गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। शुरू करें? यस मैम। ओके। ओरेकल ओपन करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ से एप्लीकेशन एक्सप्रेस पर गए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? इंसर्ट नहीं होती? दिखाओ। अच्छा अच्छा, दिखाओ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बार। मैं स्टॉप करूं? दिखाओ कहाँ दिक्कत आ रही है। दिखाओ। माइक अनम्यूट करो। हाँ, ये आपने लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्लियर नहीं आ रहा ये ना कुछ। तो क्या एरर क्या आ रहा है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद? कुड नॉट। अच्छा, तुम एक काम करो, ये जो क्रिएट टेबल वाली कमांड है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजो एक बार, क्योंकि यहाँ मुझे बिल्कुल क्लियर शो नहीं हो रही, बहुत ब्लर आ रहा है। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दो। ठीक है, देख लेंगे इसको। अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेरीज कर रहे थे। ग्रुप में डाल दिया करो, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेरीज की थी। कौन कौन सी क्वेरीज की थी हमने? ऑपरेटर्स करे थे, उसके अंदर आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहा था मैंने आपको ज्वाइनिंग टेबल्स इन क्वेरीज, यानी एक क्वेरी में आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना है और रिजल्टेंट टेबल में आपको दोनों में से रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम किस तरह से क्वेरी अप्लाई करेंगे? देखो, हमने 3 टेबल्स बनाई थी कल। कौन कौन सी? एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और वर्क इन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे एम्प्लॉयज का नाम चाहिए और
वर्क इन और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर सेम होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। ठीक है, यानी मुझे उन एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी हैं, वर्क इन टेबल के अंदर भी हैं और जिनका वर्क इन डिपार्टमेंट 10 है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, दोनों टेबल्स प्रिंट करा लेते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क इन। इसको रन करेंगे, ये आ गई आपकी टेबल। ठीक है, अब मुझे अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं की ना मैंने। ओके कोई बात नहीं। ये देखो अब विजिबल है, विजिबल है आप। ओके, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क इन, तो ये वर्क इन टेबल आ गई। कंडीशन मुझे किस तरह से लगानी है कि वर्क इन का डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, डिपार्टमेंट नंबर 10। और ये कंपेयर किसके साथ होएगा, एम्प्लॉय टेबल के इन एम्प्लॉयज नंबर के साथ, कि एम्प्लॉय नंबर दोनों का सेम हो और डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, 10 हो। भाई टाइम पे आया करो, ऐसे बीच में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो ज्वाइन के लिए मैं क्वेरी किस तरह से लगाऊंगी। मैंने लिखा सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, ई नेम चाहिए, यानी उन एम्प्लॉयज़ का सिर्फ नाम चाहिए। कौन सी टेबल से, फ्रॉम एम्प। एक तो टेबल का नाम है एम्प और सेकंड टेबल कौन सी है आपकी, वर्क इन टेबल, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करना है। तो सेलेक्ट ई नेम कोमा ई नेम फ्रॉम एम्प कोमा वर्क इन। उसके बाद वेयर कंडीशन क्या होनी चाहिए, एम्प डॉट एम्प नंबर, यानी एम्प्लॉय टेबल का एम्प नंबर और वर्क इन टेबल का एम्प नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एम्प, जब एक ही कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर सेम हो ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखो ई नेम तो आपने लिख दिया है यहाँ पे, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से चाहिए तो इसको सीधा लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो जहाँ आप वेयर की कंडीशन लगा रहे हो, तो एम्प नंबर, ई नंबर आपका वर्किंग के अंदर भी है और एम्प के अंदर भी है। तो आप किस तरह से लिखोगे, टेबल का नाम डॉट ई नंबर। ठीक है, उसके बाद इक्वल वर्क इन नेक्स्ट टेबल का नाम डॉट ई नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन तो ये होगी कि दोनों का जो है एम्प्लॉय नंबर, ई नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए एंड वर्क इन डॉट डी नंबर। दूसरा मैंने लगा दिया कि जो वर्क इन टेबल है उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए 10 के इक्वल। दो कंडीशन अप्लाई कर दी हमने और दोनों टेबल साथ में ले ली। जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये देखो, ये वो एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए जो वर्किंग टेबल के अंदर भी हैं और एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी हैं और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी है आपकी 247 पेज पर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों टेबल ले ली। ठीक है, एम्प्लॉय से भी, वर्क इन से भी और डिपार्टमेंट से भी, तीनों टेबल को अगर ज्वाइन करके आपको कोई कंडीशन लगा के और क्वेरी अप्लाई करनी है, मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम, तीनों टेबल पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों टेबल्स का नाम लिख देंगे, एम्प कॉमा वर्क इन कॉमा डेप्थ। तीनों टेबल ले ली। उसके बाद अब कंडीशन लगेगी वेयर। कंडीशन क्या है कि एम्प का ई नंबर और वर्क इन का ई नंबर इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट होल्ड करना, चलो कोई नहीं बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वर्क इन का डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर है सेम होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये लगा दी कि डिपार्टमेंट की सिटी जो है वो रोहतक होनी चाहिए। यानी
हमें क्या करना है, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके उन तीनों पे कंडीशंस अप्लाई करके और एक सिंगल टेबल सिंगल रिजल्ट चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वर्क इन डिपार्टमेंट वेयर एम्प डॉट ई नंबर इज इक्वल टू वर्क इन डॉट ई नंबर, उसके बाद दूसरी कंडीशन एंड वर्क इन डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, और तीसरी कंडीशन क्या लगा दी, एंड डिपार्टमेंट डॉट सिटी शुड बी इक्वल टू रोहतक। जब इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास एक एम्प्लॉय रितु एक ऐसी एम्प्लॉय है जिसकी डिपार्टमेंट की सिटी रोहतक है, और वर्क इन और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर को मैच कर लिया और एम्प्लॉय और वर्क इन में एम्प्लॉय नंबर को मैच कर लिया। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट है आपका सब क्वेरीज। अब किसी भी टर्म के आगे अगर हम सब लगा देते हैं, इट मीन्स क्या है, हम उसके एक पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब क्वेरीज मतलब क्वेरीज के अंदर भी आप क्वेरीज लगा सकते हो। ठीक है, देखो किस तरह से, जैसे आपकी क्वेरी नंबर 13 है, ये फाइंड नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 11। मुझे उन एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए जो डिपार्टमेंट नंबर 11 में है। इसमें देखो आपको दो टेबल्स इकट्ठी लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेंगी? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर नहीं है और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एम्प्लॉय के नेम नहीं है। तो एम्प्लॉय के नेम आपको रिजल्ट में चाहिए तो एम्प्लॉय टेबल चाहिए आपको। दूसरा डिपार्टमेंट नंबर चाहिए आपको, उसके साथ कंपेयर करना है तो डिपार्टमेंट नंबर आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल सॉरी डिपार्टमेंट टेबल नहीं, वर्क इन टेबल में है हमारे डिपार्टमेंट नंबर, तो हम वर्क इन टेबल में से लेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी के अंदर क्वेरी किस तरह से लगेगी, क्योंकि ये कंडीशन लगा रहे हैं ना हम कि एम्प्लॉय का ई नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, वर्क इन के डिपार्टमेंट नंबर 11 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन लगेगी आपकी सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प वेयर एम्प डॉट ई नंबर इज इक्वल्स टू। अब मुझे यही कंडीशन लगानी है कि एम्प डॉट ई नंबर का मुझे पता नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो वहां से पता चलेगा वर्क इन टेबल में। आवाज क्या आ नहीं रही क्या, क्लियर नहीं आ रही क्या? कट कट के आ रही है? अब तक आई थी इससे लास्ट वाली क्वेरी तक, अब अभी भी साफ नहीं आ रही? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलो फिर एक काम करो, ये वाली क्वेरी कर लो, आपको स्क्रीन तो शो हो रही है ना, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगी, उसके अंदर आवाज क्लियर आएगी आपकी। ठीक है, ये क्वेरी कर लेते हैं, बाकी हम फिर कल कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं कह रही थी वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर। अब यहाँ कंडीशन लगेगी, तो यहाँ मैं कंडीशन लगा रही हूँ इक्वल सेलेक्ट वर्क इन डॉट ई नंबर। अब मुझे वर्क इन का ई नंबर वो होना चाहिए, कौन सी टेबल में से, फ्रॉम वर्क इन टेबल। अब यहाँ पे लगी वेयर डी नंबर इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, यहाँ देखो सेलेक्ट ई नेम एम्प्लॉय टेबल में है तो लिख दिया सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर। अब ई नंबर डिपेंड कर रहा है वर्क इन टेबल पे कि डिपार्टमेंट नंबर 11 के इक्वल होना चाहिए, तो मुझे वो ई नंबर्स उठाने हैं वर्क इन टेबल में से जिनका डिपार्टमेंट नंबर 11 है।
तो सेलेक्ट वर्क इन डॉट ई नंबर फ्रॉम वर्क इन वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 11। जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया रितु। ठीक है, तो ये एक ऐसी एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 11 है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो कोई बात नहीं, आज आप यहीं तक कर लो।